हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परिवीक्षिका या सहायक आचार्य जो 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किए हैं तो उसी के अंतर्गत हम लोग टेस्ट सीरीज 10 को कवर करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये फुल मॉक टेस्ट रहेगा, 100 प्रश्नों का रहेगा, जो कि जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक लगे हैं सभी टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाया गया है और ये जो टेस्ट सीरीज जो है बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर बनाया गया है। आप लोग खुद से टेस्ट दीजिएगा, खुद से एनालिसिस कीजिएगा घर में, और जिस टॉपिक से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं, आप उस टॉपिक को ज़्यादा ज़्यादा पढ़िए, स्टडी कीजिए, ताकि आपका नेक्स्ट टेस्ट में जो अपलोड करूंगा उसमें आपका उस टॉपिक से प्रश्न आपका गलत नहीं होने चाहिए। और जिन्हें भी देखिए, अभी तक मैंने टेस्ट जो मेरे पास अवेलेबल है 20 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यूट्यूब में ये अभी 10वां टेस्ट सीरीज है। तो आपको डे बाय डे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, 1 से 2 टेस्ट डेली देखने को मिलेगा और जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम में और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। और साथ में कंप्लीट नोट्स, ठीक है। कंप्लीट नोट्स करने का मतलब देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। देखिए एमसीक्यू मिलेगा, ऑनलाइनर प्रश्न उत्तर मिलेगा, सारांश रहेगा, पात्र पत्र रहेगा, जितना नोट्स में होना चाहिए, जितना आपको पढ़ने की जरूरत है एग्जाम के व्यू से, आपको सारे नोट्स में अवेलेबल रहेंगे। और सारे नोट्स जो मिलेंगे व्हाट्सएप पे पीडीएफ में मिलेंगे। इसका प्राइस अलग है, इसका प्राइस अलग है। और जिन्हें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है। आप व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहां पर सारे आपको मेंशन किए हुए हैं, आप उसे भी स्टडी करके परचेस कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड है, जरूरी नहीं सभी लोग, अगर जिनके पास स्टडी मटेरियल पहले से अवेलेबल है उसी पढ़िए। अगर आपको बेहतरीन लगता हो वो मेरे पास जो कंटेंट है, जो नोट्स बनाए हो या किसी का परचेस किए हुए हैं, तो उसी को पढ़िए। अगर लगता है कि बेहतर से बेहतर नोट्स और टेस्ट सीरीज है तभी परचेस कीजिए, या यूट्यूब से भी टेस्ट आप देख सकते हैं, खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, शुरुआत करते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक में प्रमुख रूप से किस समस्या का निरूपण किया गया है? तो विकल्प सी जो होगा स्त्री शोषण। नेक्स्ट है, खड्गधारी ध्रुव स्वामी से क्या संबंध रखती है? विकल्प सी रक्षिका का। नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामी को भाभी कहकर संबोधित करती है? विकल्प ए मंदाकिनी। मिहिर कुल सकराज के कौन थे? तो विकल्प सी गुरु। गांव का सुराजी नेता और इंटेलेक्चुअल कौन है? विकल्प ए बालदेव। नेपाली लड़कियों की तस्करी करने वाला कठा थाना का सेक्रेटरी है? विकल्प सी दुलार चंद कापरा। मैला आंचल में कुल कितने परिच्छेद हैं? कुल पूछा जा रहा है तो विकल्प नंबर सी होगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, 67 परिच्छेद। पहले खंड में जो होंगे, पहले खंड में आपके 44 परिच्छेद और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद। नेक्स्ट है, गांधीवादी जीवन मूल्यों का प्रतीक मैला आंचल का कौन सा पात्र है? विकल्प बी बामन दास। बाहर से तितली है और भीतरी से मधुमक्खी, यह कथन गोदान उपन्यास में किसके लिए आया है? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा, मालती के लिए। गोदान में ग्रामीण जीवन तथा नगरीय जीवन दोनों कथाओं को जोड़ने में सेतु का कार्य किस पात्र ने किया है? तो विकल्प बी राय साहब अमरपाल सिंह। गोबर घर से भागकर किस शहर गया था? तो विकल्प बी लखनऊ।
मालती पेशे से किस पद पर थी? तो विकल्प बी डॉक्टर। मेहता को किस संगठन की ओर से भाषण देना था? तो विकल्प डी वीमेंस लीग। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो विकल्प सी मोहन राकेश। मोहन राकेश के किस नाटक को कमलेश्वर ने पूरा किया था? तो विकल्प सी पैरों तले जमीन। छोटी लड़की जिस पत्रिका को छुप छुप कर पढ़ना चाहती थी? विकल्प सी कैसा नोमा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नाटक आधे अधूरे की तारीफ करते हुए यह कथन मोहन राकेश ने सन्नाटे के तार तार बिखेर बिखेर डाले किसका है ये? विकल्प सी डॉक्टर नारायण राय। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र आज की क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीक है? तो विकल्प डी रूपन। नेक्स्ट प्रश्न जो है, श्रीलाल शुक्ल की किस रचना के लिए दूरदर्शन धारावाहिक का निर्माण भी किया हुआ? तो विकल्प डी राग दरबारी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास का 15 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी अनुवाद प्रकाशित हुआ? तो विकल्प सी हो जाएगा राग दरबारी उपन्यास। राग दरबारी उपन्यास की भाषा कैसी है? व्यंग्यात्मक, प्रतीकात्मक, आंचलिक, ये सभी। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा ये सभी। 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं था? तो विकल्प डी भारत। नेक्स्ट है, भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को किस नाटक में चित्रित किया गया है? तो विकल्प बी भारत दुर्दशा नाटक। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग क्या करता है? विकल्प ए भारत को जगाता है। नेक्स्ट है, कौन सा नाटक है जो भारत की तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है? विकल्प डी भारत दुर्दशा नाटक। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? तो विकल्प बी 6 अंक है। निम्नलिखित में से रिचर्ड्स का सिद्धांत नहीं है? विकल्प डी अनुकरण का सिद्धांत। द प्रिल्यूड किसका ग्रंथ है? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो विकल्प बी पुरानी हिंदी। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट का संकलन इलियट ने अपने किस ग्रंथ में संकलित किया है? विकल्प ए द सीक्रेट वुड। नेक्स्ट प्रश्न जो है, काव्य मिथ्या जगत की अनुकृति है किसका मत है? विकल्प ए प्लेटो। नेक्स्ट है, ऑन द स्टडी ऑफ सेलिटिक लिटरेचर किसकी रचना है? विकल्प डी अर्नोल्ड। दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है? विकल्प सी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था
उसके प्रस्तावक थे? विकल्प डी श्री गोपाल स्वामी अयंगर। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी के कितने रूप हैं? विकल्प सी 7। संपर्क भाषा का क्या तात्पर्य है? विकल्प ए लोक बोली। प्रयोजन मूलक हिंदी का पर्याय क्या नहीं है? विकल्प डी वार्तालापी हिंदी। ढोला मारू दा दुहा किस कवि की रचना है? विकल्प बी कवि कलोल। लक्ष्य का तद्भव बताइए। विकल्प ए लाख। नेक्स्ट है, आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की? विकल्प बी अब्दुल रहमान। किस विद्वान द्वारा भाषा की उत्पत्ति धातुओं द्वारा स्वीकार की गई है? विकल्प डी प्रोहेस। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए सही उत्तर होगा, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? विकल्प डी जयपुरी। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? विकल्प बी अपभ्रंश। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है। विकल्प बी सही उत्तर होगा, आचार्य भट्टनायक की। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस वाक्य में कौन सा शब्द शक्ति की यूज किया गया है? तो विकल्प बी लक्षणा। दोहे और रोले को क्रम में मिलाने से कौन सा छंद बनता है? तो विकल्प बी कुंडलिया। इस पंक्ति को पढ़िए और इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया वो पूछा जा रहा है। तो विकल्प बी हो जाएगा यमक। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। विकल्प डी रत्ती। नेक्स्ट है, रस गंगाधर ग्रंथ की रचयिता इनमें से कौन है? विकल्प डी जगन्नाथ। रुद्रट वक्रोक्ति का शब्द अलंकार मानते हैं, इस अर्थ अलंकार को किसने माना है? विकल्प डी आनंदवर्धन। दवनिया लोक की रचना किसने की है? तो विकल्प डी आनंदवर्धन। ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद के द्वारा दर्शाया गया है। विकल्प बी दलितों के जीवन की व्यथा। मधुआ कहानी के अनुसार ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कहां पढ़ता था? तो विकल्प सी लखनऊ। जयशंकर प्रसाद ने मधुआ कहानी द्वारा प्रकट की है। विकल्प ए श्रावी की मानवीय संवेदना को। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? विकल्प ए 35। निम्न से कौन वापसी कहानी का पात्र नहीं है? तो विकल्प सी महेंद्र। बाकी नरेंद्र और अमर, बसंती और ये सब सारे वापसी कहानी के पात्र हैं।
मिसपाल कितने तकियों के बीच लेटती थी? विकल्प बी 2। मिसपाल पुरानी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद भी किसमें रुचि रखती थी? रजित में, वहां के वातावरण में, सहकर्मियों की अपनी प्रति हो रही गपशप में, उपयुक्त सभी। तो विकल्प सी सही यहां पर उत्तर होगा, सहकर्मियों की अपनी प्रति हो रही गपशप में। दिल्ली में एक मौत कहानी में देश, काल और वातावरण की दृष्टि से लेखक ने चित्रण किया है। विकल्प ए होगा, दिल्ली की भीड़ भाड़ से भरी जिंदगी का। अभिशप्त कहानी में रचनाकार ने किस स्वर के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की है? तो विकल्प ए निम्न वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न जो है, डॉक्टर मुखर्जी कॉन्वेंट स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो विकल्प सी हाइजीन फिजियोलॉजी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा, यह पंक्तियां कहानी किस बात द्वारा कही गई है? तो विकल्प सी मिस लतिका। कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया? तो विकल्प ए नंबर हो जाएगा 1। अप्सराएं, गंधर्व और किन्नरी तरुणियों किसकी आज्ञा से राजकन्या की सेवा में नियोजित है? विकल्प ए इंद्र की। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो विकल्प सी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो विकल्प सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। नेक्स्ट है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा स्वनाम है? तो विकल्प सी निजवाचक स्वनाम। दाम्पत्य जीवन सुखी हो दाम्पत्य विशेषण का विशेष्य है? विकल्प सी दंपति। नेक्स्ट है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? विकल्प ए पूर्वकालिक क्रिया। रमेश छत से गिर गया, इस वाक्य में कारक है? विकल्प बी अपवादान। नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए एक गुंडे को रख लिया, पर एक दिन उसी गुंडे ने गुस्से में नेताजी का ही खून कर दिया, इसलिए कहा जाता है कि रिकथन पूर्ति के लिए अकलमंदी नहीं है। विकल्प ए सांप को दूध पिलाना। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे? छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी, पन्ना के बुंदेला राज छत्रसाल। तो उपयुक्त सभी। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। भ्रमर गीत की रचना का उद्देश्य क्या है? ज्ञान की भक्ति की विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा बिहारी। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? विकल्प सी कबीरदास। तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तो विकल्प बी रत्नावली। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विकल्प सी विद्यापति को। रसकान के रचनाकाल के समय किसका राजकाल था? विकल्प सी जहांगीर।
आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कहे जाते हैं? विकल्प सी भारतेंदु। प्रसाद का कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? विकल्प बी 1929 ईस्वी। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो विकल्प ए 1907 ईस्वी। धूमिल को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? विकल्प नंबर ए 1979 ईस्वी। रत्नगर्भ खंड काव्य के रचयिता कौन है? विकल्प नंबर ए नागार्जुन। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? विकल्प नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? विकल्प नंबर डी 1983 ईस्वी। काला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो विकल्प नंबर ए सुमित्रानंद पंत जी का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना छायावाद के अतिरिक्त और किस वाद के अंतर्गत होती है? तो विकल्प नंबर ए प्रगतिवाद। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो विकल्प नंबर सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो विकल्प नंबर ए दिनकर जी को। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथकार कवियों की कुल कितनी संख्या गिनाई है? तो विकल्प नंबर बी 57। 91 नंबर, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का कथन किसका है? तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, आचार्य शुक्ल जी का कथन है ये। आचार्य शुक्ल ने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा है? तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, वीर गाथा काल। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के 4 प्रकरण में विभाजित किया था, दूसरे प्रकरण का नाम रखा है विकल्प नंबर ए अपभ्रंश काव्य। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किसके अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख भी राजा धान सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है? तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, आचार्य शुक्ल के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प नंबर बी जो है यहां पर सत्य, बाकी सभी सत्य हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है, इस यानी कि पृथ्वीराज रासो के संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। उपयुक्त कथन किसका है? तो विकल्प नंबर ए आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की कटौती पर अधिक ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रासो ग्रंथ के विषय में कहा गया है? तो विकल्प नंबर ए पृथ्वीराज रासो। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के नवलेखन काल के समय सीमा है? विकल्प नंबर ए 1953 से अभी तक, अब तक। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के प्रगति प्रयोग काल की समय सीमा है? विकल्प डी 1938 से 53। आज का अंतिम प्रश्न जो है इस टेस्ट नंबर 10 का, डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कब हुआ? तो विकल्प नंबर ए 1915 ईस्वी। ये था टेस्ट सीरीज नंबर आपका 10 नंबर कंप्लीट हो चुका है। इससे जितनी भी संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण
प्रश्न बनने थे आपको इस टेस्ट में देखने को मिले होंगे। और इस प्रकार आपको 20 टेस्ट मिलेगा, यूट्यूब पर फ्री मिलेगा। 20 टेस्ट आपको बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री मिलेगा। हाँ, इस टेस्ट को अगर आप पीडीएफ फॉर्म में देना चाहते हैं तो उसका मिनिमम सीमा प्राइस रखा गया है, आपको 20 टेस्ट का बहुत कम अमाउंट में मिल जाएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है साथ में, तो आपको कम अमाउंट में मिल जाएगा। तो इसको लेने के लिए 7004501486 पर आप इस टेस्ट को आराम से दे सकते हैं। अब हर टेस्ट के लिए 2 पीडीएफ रहेंगे। एक देखिए पहले पीडीएफ में क्या आएगा 100 MCQ, इसमें आंसर टिक नहीं रहेगा, और वही सेम प्रश्न रहेंगे दूसरे पीडीएफ पे जिसमें आंसर सारे में टिक किए हुए रहेंगे। आपको कभी भी रिवीजन करने में, कभी भी टेस्ट देने में आपको आसानी पड़े, कभी भी आपका डिलीट नहीं होगा। आप अपने से सेव रख के अपने से कभी भी रिवीजन बार बार करिएगा तो आपको बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह हो जाएगा। 20 टेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, 20 × 100 करने का मतलब आपको 2000 प्रश्नों का कलेक्शन हो जाएगा। इतना अगर एक बार पढ़ के जाइएगा तो हो सकता है मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से बनते हुए दिखेंगे एग्जाम में। ओके, अगर चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।